हेलो दोस्तों, फिट बॉय टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एनएससी इंडिया की वेबसाइट से सभी इंडिसेस का डेटा एक्सेल में कैसे इंपोर्ट करें जो कि लाइव रिफ्रेश भी होता रहे। हम इसमें वैसे चाहें तो कई टेक्निकल टर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि XHR, XML, HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, लेकिन हम इस वीडियो में इस तरह की किसी भी टर्म का जिक्र तक भी नहीं करेंगे। हम इसको बिल्कुल सीधी सादी भाषा में, बिना ही कोई टेक्निकल टर्म यूज किए, बिल्कुल जिसको बिल्कुल ही इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है वो भी इसको कर सके, इतने आसान तरीके से सीधी सादी भाषा में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सर्च करूंगा एनएससी इंडिया। देखिए मैं एनएससी की वेबसाइट पे आ गया हूँ। इसके बाद मार्केट डेटा, इसके बाद इंडिसेस। ये देखिए ये सारे के सारे इंडेक्स यहाँ पे आपके सामने आ गए हैं। इसमें कई कैटेगरीज हैं, जैसे ब्रॉड मार्केट वाले हैं, उसके बाद सेक्टरल हैं। ये सारे के सारे एक ही जगह पे एक्सेल में आ जाएंगे और लाइव भी आपको मिल जाएंगे। हमें कहीं भी खाली जगह पे लेफ़्ट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट के ऊपर जाना है। उसके बाद इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से नेटवर्क के ऊपर जाना है। अब देखेंगे आप नेटवर्क में यहाँ कुछ नहीं है, ये fetch/XHR सेलेक्ट है। आप करना चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइल हम ढूंढने वाले हैं वो जो लिंक हम ढूंढने वाले हैं वो XHR है, या बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल पे सेलेक्ट होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब हम यहाँ प्रेस करेंगे Ctrl+R। ये पेज को रीलोड करने के लिए यूज़ होता है। मैंने Ctrl+R किया, पेज रीलोड हो गया और जो लिंक्स हमें चाहिए थे वो भी हमारे रीलोड हो गए हैं। इसमें हम सर्च करेंगे ऑल इंडिसेस। ऑल लिखने पे ही हमारे सामने दो ऑप्शन आ गए हैं। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, ये एक XHR फाइल होती है। आपको याद रहे, रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना इसमें दो ही ऑल लिखने पे दो ही आए हैं, तो ऑल इंडिसेस वाले पे हम क्लिक करेंगे। अब जो ये ऑप्शंस हमारे पास आए हैं, इनमें से हमें 4 से 5 चीज़ें कॉपी करनी है और एक्सेल में उनको शिफ्ट करना है। ये हमने एक नई एक्सेल फाइल ओपन कर ली है। इसमें हम डेटा में जाएंगे। डेटा में आपको एक यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू क्वेरी का। न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रॉम वेब। अब देखिए, अब आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, बेसिक एंड एडवांस। यहाँ पे हमें एडवांस पे क्लिक करना है। उसके बाद वापस से अपने टैब पे आएंगे। देखिए सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, रिक्वेस्ट यूआरएल। ये यूआरएल कॉपी करेंगे। एक्सेल में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आप आएंगे HTTP रिक्वेस्ट हेडर पैरामीटर्स। इसमें बेसिकली हमें 4 चीज़ कॉपी करनी होती हैं। ठीक है। इसमें रिक्वेस्ट हेडर में आएंगे। पहली चीज़ है एक्सेप्ट एनकोडिंग। एक्सेप्ट एनकोडिंग को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसके सामने भी आप देख सकते हैं GZIP लिखा हुआ है, GZIP GZIP। देखिए इसमें कोमा नहीं लेंगे, कोमा से पहले तक का ही लेंगे। ठीक है, तो मैंने वो वहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। दूसरा है एक्सेप्ट लैंग्वेजेस। इसको हम कॉपी करेंगे। ऐड हेडर, सेकंड हेडर है।
पेस्ट कर देंगे। लैंग्वेज क्या रहेगी हमारी, EN इंग्लिश US, इसको EN से लेकर के लास्ट 0.8 तक कॉपी कर लेंगे। एक्सेप्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज पेस्ट। इसके अलावा हम अगला क्या ऐड करने वाले हैं, हमने 2 ऐड कर दिए हैं, एक्सेप्ट एनकोडिंग, एक्सेप्ट लैंग्वेज। उसके बाद सबसे लास्ट वाला यूजर एजेंट, यूजर एजेंट कॉपी करेंगे। Ctrl+V भी कर सकते हैं इसके लिए। इसके सामने मोजिला से लेकर के लास्ट तक मैं कॉपी कर लूँगा। ध्यान दीजिए मैं इसमें मोजिला ब्राउज़र यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसमें क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी वो मोजिला ही वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, यहाँ कुकी लिखेंगे हम, CWKIE। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, ये जो देखिए बार बार जो मैं टैब चेंज कर रहा हूँ, ये Alt+ टैब से आप डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं। जो कुकी है वो हम यहाँ से रिक्वेस्ट हेडर के अंदर से कॉपी नहीं करेंगे, इसमें हम रिस्पॉन्स हेडर के अंदर सेट कुकी नाम से जो है वहाँ से करेंगे। यहाँ आप BMSV के बाद इक्वल टू का साइन देख रहे होंगे, इक्वल टू के साइन के आगे से हम कॉपी करना शुरू करेंगे, और नीचे आप देख रहे होंगे डोमेन, डोमेन से पहले तक का हम उसमें कॉपी करेंगे। ये हो गया कॉपी, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ध्यान रखिए इसमें लास्ट में एक सेमी कोलोन था, हम सेमी कोलोन भी नहीं रखेंगे, सेमी कोलोन हमें नहीं रखना है। तो बेसिकली हमारे पास हमने एक यहाँ पे URL लिया है, उसके बाद एक्सेप्ट एनकोडिंग, एक्सेप्ट लैंग्वेज, यूजर एजेंट और कुकी, यही ऑप्शन हमने लिए हैं, और हम ओके पे प्रेस कर देंगे। और देखिए हमारे सामने ये निफ्टी के सारे इंडिसेस जो हैं वो यहाँ आ गए हैं। हम इनको देखेंगे कैसे, हम लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास उन सब की लिस्ट आ गई है। हम किसी का भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, जैसे रैंडमली मैं किसी पे क्लिक करूँ तो ये है ब्रॉड मार्केट इंडेसिस का है, निफ्टी मिड कैप 50, और ये इनके डेटा है। तो मैं बैक करूँगा, तो बैक करने के लिए हम जो स्टेप्स हैं उस स्टेप को एक को क्रॉस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आप चाहें तो लिस्ट चेक कर सकते हैं और रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगी जो जिसमें 77 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, लिस्ट आने के बाद हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, और ट्रांसफॉर्म में आप देख सकते हैं सबसे पहले एक बटन है कन्वर्ट के अंदर टू टेबल, तो हम इसे एक टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट टू टेबल पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें हम कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसमें बिना कुछ चेंजमेंट किए ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे एक सिंगल कॉलम की यहाँ पे एक सीट तैयार हो गई है। उसके बाद हम यहाँ कॉलम के साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इनमें से जो जो चीज़ें हमें चाहिए उन पे क्लिक कर देंगे। डिफ़ॉल्ट में सब पे क्लिक है तो सब पे क्लिक रहने देते हैं। उसके अलावा एक चीज़ आप देखेंगे, यूज़ ओरिजिनल कॉलम एज प्रीफिक्स पे क्लिक है ऑलरेडी, यानी कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कॉलम 1 लिखा हुआ है। अगर मैं दोनों करके आपको दिखा दूंगा, अगर हम इस पर टिक रखते हैं तो सबके जो ये चीज़ें लिखी आएंगी उनके आगे कॉलम 1 लिखा आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक है और मैंने ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कॉलम 1 इंडेक्स, कॉलम 1 इंडेक्स सिंबल, कॉलम 1 लास्ट, कॉलम 1 वेरिएशन। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, स्टेप को डिलीट कर दें। हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको हटा देंगे सो दैट ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये पूरी टेबल आ गई है। इसमें आप निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और ऐसे ऐसे करते करते पूरी टेबल आपके पास आ गई है। इनमें से आप इसको एक्सपेंड आप कर सकते हैं यहाँ से। इनमें से किसी कॉलम को आप हटाना चाहें हटा भी सकते हैं, या इधर उधर शिफ्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं आप देख सकते हैं।
लास्ट से अगर मैं देखना चाहूँ कि एक साल पहले इसकी क्या वैल्यू थी, एक महीने पहले क्या थी, एक वीक पहले क्या थी, प्रीवियस डे का इसमें आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे हैं, चेंज इन परसेंटेज पिछले 30 दिन में कितना है, और इस तरीके से ये लास्ट में कुछ कॉलम्स हैं। और 365 दिन पहले क्या डेट थी, यानी कि आज 26 जून 2024 है तो 26 जून 2023 ये दिखाएगा। तो जैसे कि ये कॉलम है, ये कोई खास ज़रूरी लगता नहीं है। आप चाहें, जैसे मान लीजिए मैं इसी को डिलीट करके आपको दिखाऊं, मैंने इस पर क्लिक किया और रिमूव कॉलम्स, तो ये कॉलम रिमूव हो गया। 30 दिन पहले क्या डेट थी, यानी कि 30 दिन पहले जहाँ से वो डेटा उठा रहा है उस दिन क्या डेट थी, उसको आप चाहें रिमूव कर सकते हैं या रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप जिस कॉलम को रखना चाहें, या इनकी लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए ओपन से पहले मुझे हाई चाहिए, तो मैं हाई को पहले कर दूंगा, ओपन को बाद में कर दूंगा। इस तरीके से आप जो इनमें चेंजमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं, वो बाद में भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसमें जो भी चेंजमेंट आप अभी करना चाहें करने के बावजूद, अब जैसे इंडेक्स और इंडेक्स सिंबल ऑलमोस्ट सेम है, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे इंडिया वीक्स है, इसमें इंडिया वीक्स है, मिड कैप 150 है, मिड कैप 150 है। तो आप चाहें तो इनमें से एक को डिलीट कर सकते हैं, या फिर जैसा भी आपको ठीक लगे। ये सब कर देने के बाद हम क्लिक करेंगे क्लोज एंड लोड के ऊपर, ठीक है। और ये क्लोज एंड लोड, और ये हमारा फाइल के अंदर पूरा डेटा आ गया है। अब आप इनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे केवल, किसी से भी आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, फर्स्ट वाले से ही मान लो मुझे करना है, मुझे केवल ब्रॉड मार्केट नहीं देखनी, मुझे फिक्स्ड इनकम वाली नहीं देखनी, सेक्टरल नहीं देखनी, स्ट्रेटजी वाली नहीं देखनी मुझे, यानी कि कोई भी जैसे एक दो जो भी, जैसे मान लो तो मुझे फिक्स्ड वाली देखनी है, तो मैंने क्लिक किया तो फिक्स्ड इनकम वाले आप आ जाएंगे और उनका डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी इंडेक्सेस का डेटा एक्सेल में लेके आ सकते हैं और फिल्टर कर करके उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है, हम डेटा में जाएंगे और यहाँ में रिफ़्रेश ऑल हम कर देंगे, जिससे कि ये रिफ़्रेश होके जो लेटेस्ट हमारे पास डेटा है वो विजिबल हो सके। उसके अलावा जब हम रिफ़्रेश में जाते हैं तो और भी हमें कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड रिफ़्रेश एवरी के बाद हम जैसे कि 2 मिनट कर देंगे, तो हर 2 मिनट के बाद वो रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके अलावा रिफ़्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, ये अगर हम क्लिक कर देते हैं तो जब भी हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो वो हमें रिफ़्रेश होके ही डेटा मिलेगा। तो इस तरीके की सेटिंग भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं और ओके कर देंगे, तो ये हर 2 मिनट बाद डेटा रिफ़्रेश होता रहेगा।